लो कि अभी आपने रेस चालू किया, ये सुनो, लेकिन जो बंदा बेटा रोज सबसे थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मई महीने में या जून महीने में आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो बंदा बच्चों सबसे आगे निकल गया हो, क्योंकि वो रोज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दूसरों से क्रिएट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं एक कहानी आप लोगों को बता रहा हूं, आप सुनिए। एक बंदा होता है, वो अपने दोस्त को आके कहता है कि भाई जिंदगी बहुत खराब चल रहा है, अब खाली कंपनी मुझे 20,000 दे रहा है, कंपनी 20,000 दे रहा है और इसमें परिवार को पोसना, बच्चों की पढ़ाई करना, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके दोस्त कहता है कि जो भी बोलता है परफेक्टली बोल, अच्छे से बोल, तू गलत बता रहा है। तो बोला मैंने तो सही बोला कि मुझे मेरी कंपनी 20,000 देता है और मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रहा है। तो उसके दोस्त ने बोला कि भाई अब भी तूने सही बताया। आप पकड़ सकते हो लास्ट वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस था? कंपनी मुझे 20,000 देता है और सेकंड टाइम क्या बोला, कंपनी मुझे 20,000 देता है। तो उसके फ्रेंड ने बताया क्या उसी कंपनी में किसी को वही कंपनी 2 लाख सैलरी नहीं देता? तो बोला देता है। क्या वही कंपनी में किसी बंदा तू जितना घंटा 8 घंटा काम करता है उतने घंटे ही काम करने पर किसी का 5 लाख सैलरी नहीं है? तो देता है। तो बेटा तुझे क्यों 20,000 दे रहा है ये तू समझ। कंपनी को तू गुना मत दे, कंपनी को तू दोष मत दे। कंपनी तो जिसको 5,000 देना है उसको 5,000 दे रहा है, जिसको 20,000 देना है उसको 20,000 दे रहा है, जिसको 2 लाख देना है उसको 2 लाख दे रहा है, जिसको 5 लाख देना है 5 लाख देना है। डिफरेंस क्या है? वैल्यू। डिफरेंस क्या है? वैल्यू। और आप बच्चों अब से जितना मेहनत करते जाओगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। और वही बच्चों गवर्नमेंट जब आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों जो आपका मार्क्स आएगा, किसी को 95 मिलेगा तो किसी को 80 मिलेगा, किसी को 60 मिलेगा तो किसी को 40 भी मिलेगा। तो बच्चों आप आपके वैल्यू के एडर हो, ये सुनो। तो मेहनत करोगे अच्छे से, खुद के वैल्यू में ध्यान दोगे, आप जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतनी आपकी मार्क्स बढ़ेगा। बाद में बच्चों रोने देने की नौबत आएगी नहीं। ये मत बताना कि नहीं मैंने किया था मम्मी, वो तो जहाँ पे पढ़ रहा था मैं भी तो वही स्कूल में पढ़ रहा था, वो जहाँ पे कोचिंग किया था वो मैं तो वही कर रहा था, वो 8 घंटे पढ़ रहा था तो मैं भी 8 घंटे पढ़ रहा था। नहीं बेटा, कहीं ना कहीं पे तो डिफरेंस है, इसीलिए उसको 90 मिला और आपको 80 मिला, या तो उसको 95 मिला और आपको 55 मिला। आर यू गेटिंग ऑल? समझ रहे हो ना? खाली बच्चों समय देना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना मैं पढ़ रहा हूँ, ये बच्चों पढ़ाई है नहीं। आपको समझना पड़ेगा चीज को। आपको सही में बच्चों ऐसे पढ़ना है कि भाई लास्ट टाइम में जब एग्जाम में लिखो या तो कभी भी एग्जाम हो आप लिखो तो बेटा आपके माइंड में सारे चित्र चित्रित होना चाहिए, सारे नहीं ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है? तो आपको बच्चों क्या बढ़ाना है? वैल्यू बढ़ाना है, पढ़ाई की वैल्यू, तब जाके बच्चों आपके मार्क्स उसी तरह से आएंगे। सबको क्लियर है? Are you getting? सब बढ़ाओगे ना वैल्यू? Yes. और किसी को बच्चों ब्लेम नहीं करोगे ना? नहीं वो सर के वजह से और थोड़ा पढ़ लिया होता, मैं बीमार पड़ गया था, मैं ऐसा था, मैं पढ़ता नहीं था, वो पढ़ता, मैं पढ़ लिया होता, मैं नहीं पढ़ के इतना लाया। अगर थोड़ा खाली पढ़ा होता ना तो इतना हो जाता। ये सब बोलने वाले आ गया था, क्वेश्चन आ गया था। एग्जाम के बाद सब ऐसा बोलेंगे मैं वो ज्यादा, वो 6 घंटा पढ़ के इतना लाई, मैं तो 3 घंटा पढ़ के, थोड़ा कम है लेकिन 3 घंटा में ला दिया। मैं अगर 6 घंटा पढ़ता ना तो फिर पूरा मेरा ही पहला ही था। तो सब ऐसा बोलेंगे एग्जाम के बाद, नहीं तो बोले ऐसा ही बोलेंगे मैं बीमार पड़ गया था इसीलिए ऐसा था, सब कारण दिखाएंगे अलग अलग। लेकिन बच्चों रिजल्ट में जो प्रिंट हो गया वो प्रिंट, तुम जब इंटरव्यू में जाके ऐसा नहीं बोलोगे सर थोड़ा है ना बीमार था, वो चलेगा नहीं, कोई किसी का सुनेगा नहीं। तो बच्चों एग्जाम में भी ऐसे आपको नहीं बोलना पड़ेगा दुखी होके कि मुझे सरकार ने, एजुकेशन बोर्ड ने 60% दिया। भाई तुम्हें 60% दिया, किसी को 90 भी दिया है, किसी को 95 भी दिया है, तो आपको 60 दिया इसलिए आप दुखी। तो समझ में आ रहा है बेटा? तो आपको बच्चों मार्क्स के लाने की हकदार कौन है? आप खुद हो। मेहनत करोगे, मम्मी पापा का नाम बढ़ाओगे, जितनी मेहनत से बच्चों आज आए हैं और जितनी मेहनत बचपन से कर रहे हैं, 10th में बच्चों सबके रिजल्ट देने की बारी आपकी है। करोगे? पूरा ध्यान लगाओगे, एकदम चार्ज हो गए हो कि फिर से पेरेंट्स मीटिंग बीच में बुलाना पड़ेगा?